आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए उनके अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी 1200 रुपये की धनराशि। बहुजन समाज पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की। बरेली में आज से शुरू हो रही है अग्निवीर भर्ती रैली। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट जलमग्न। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान बदला गया। और रामपुर जिले में ईंट भट्टे के गड्ढे में नहाने गए 5 बच्चों की डूबने से मृत्यु। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश के विद्यालयों का कायाकल्प कर उनमें शिक्षा का बेहतर वातावरण तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि पिछले 6 वर्षों में इन विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या 55 से 60 लाख तक बढ़ी है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए उनके अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजने के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रत्येक छात्र छात्रा को 1200 रुपये की धनराशि भेजी गई है। श्री योगी ने 125 कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज और 20 डायट में अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की संख्या बढ़कर 1,91,00,000 हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 2017 के पहले जिस बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बच्चे आने से डरते थे, लोगों में उत्साह नहीं था, गिरावट लगातार बढ़ती जा रही थी, आज वहां पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती भी दिखाई देती। 6 वर्ष में 3 वर्ष का समय लगभग हमें कोरोना जैसी महामारी का सामना करने में व्यतीत हुआ, लेकिन इन 6 वर्षों में लगभग 55 से 60 लाख बच्चे अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अतिरिक्त आए हैं। इतने नए बच्चों का नामांकन हुआ है, यानी जो लगभग 1,30 से 34 लाख तक के बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए 1ली से 8वीं तक की क्लासेस में पढ़ते थे, आज उनकी संख्या बढ़ करके 1,91,00,000 को पार कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 वर्ष पहले प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 6 वर्षों में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की है और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। 17 के पहले की स्थिति क्या थी? शिक्षकों की भारी कमी थी। 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद में पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती है और भर्ती की प्रक्रिया को जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जहां पे अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है, वहां पे निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसी के लिए प्रदेश के अंदर एक शिक्षा आयोग बनाने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। बहुत शीघ्र हम इसका गठन करने जा रहे हैं, जिससे कहीं भी कोई गैप न हो। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि खेल नीति के तहत सभी विद्यालयों में 40 मिनट के खेल अनिवार्य कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य बच्चों में खेलों के प्रति दिलचस्पी बढ़ाना और उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास करना है। श्री यादव कल जौनपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजे जाने के कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी देने के लिए बनाए गए पोर्टल UPEV subsidy.in को लाइव कर दिया गया है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स से छूट के साथ सब्सिडी प्रदान करने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि नए प्रावधानों के तहत ये छूट पंजीयन के समय डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से डीलर पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को मिल जाएगी। नए प्रावधानों के तहत ये सब्सिडी केवल 1-2 पहिया या 4 पहिया या ई बस या ई गुड्स कैरियर खरीदने पर प्रदान की जाएगी। एग्रीगेटर्स और ऑपरेटर्स को ये सब्सिडी अधिकतम 10 2 पहिया या 4 पहिया वाहन खरीदने पर और अधिकतम ई बस या ई गुड्स कैरियर खरीदने पर प्रदान की जाएगी।
बहुजन समाज पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कल प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इस समय हर ओर गठबंधन के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों की सोच एक जैसी है, इसलिए बसपा ने सभी से दूरी बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गरीबों और वंचितों के लिए काम कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सेना भर्ती कार्यालय बरेली की अग्निवीर भर्ती रैली आज से फतेहगढ़ छावनी में शुरू होगी। इस रैली का आयोजन सेना के मुख्यालय भर्ती क्षेत्र लखनऊ और स्टेशन कमांडेंट फतेहगढ़ छावनी के सहयोग से किया जा रहा है। 20 जुलाई को फर्रुखाबाद, 21 जुलाई को बरेली, 22 जुलाई को हरदोई, 23 को बदायूं, 24 को संभल, 25 को पीलीभीत और सीतापुर, 26 को शाहजहांपुर और बहराइच और 27 जुलाई को लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों के लिए भर्ती रैली होगी। उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कल लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और उन्हें रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अनुरोध पत्र सौंपा। इसमें गोरखपुर को रोइंग खेलों का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए हर संभव सहयोग की बात कही गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित इस पत्र में कहा गया है कि हाल ही में गोरखपुर के रामगढ़ताल में खेलो इंडिया खेलों के तहत रोइंग प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन हुआ। रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रदेश सरकार से 2 अनुरोध किए हैं। इनमें रामगढ़ताल और वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारतीय खेल प्राधिकरण साई के सहयोग से रोइंग स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना करना और गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज में रोइंग प्रशिक्षण बैच शुरू करना शामिल है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ से वाराणसी के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू कराने के लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताया है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि लखनऊ से वाराणसी तक सीधी उड़ान सेवा शुरू होने से पर्यटकों और श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। लखनऊ से वाराणसी की नियमित उड़ान सेवा 10 अगस्त से शुरू होगी। लखनऊ हवाई अड्डे से विमान दिन में 2:20 पर रवाना होगा और 3:30 बजे वाराणसी पहुंचेगा। इसी तरह वाराणसी से विमान 4:05 पर उड़ेगा और 5 बजे लखनऊ पहुंचेगा। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट जलमग्न हो गए हैं। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान बदला गया है। अब यह आरती चबूतरे के स्थान से करीब 10 फीट पीछे प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जा रही है। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी गंगा का जलस्तर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जलस्तर अगर और बढ़ता है तो आगे भी आरती का स्थान परिवर्तित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत जिले में असम रोड के किलोमीटर 31 से 44 के बीच सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दे दी है। इस पर 45.5 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च होगी। मुख्यमंत्री ने कल ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी। रामपुर जिले के थाना ढकिया क्षेत्र में कल 5 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। हादसा ग्राम पंचायत गदमर पट्टी के पास गांव गहनी में हुआ। पुलिस ने बताया कि गांव के कुछ बच्चे बकरी चराने गए थे, जहां वो एक ईंट भट्टे के पास बने गड्ढे में भरे पानी में नहाने चले गए। गड्ढे की गहराई अधिक होने के कारण 4 बच्चियों और एक बच्चे की डूबने से मृत्यु हो गई। बाराबंकी जिले के सफदरगंज थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल शाम रोडवेज बस ने एक ई रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में ई रिक्शा में सवार 4 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए उनके अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी 1200 रुपए की धनराशि। बहुजन समाज पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की। बरेली में आज से शुरू हो रही है अग्निवीर भर्ती रैली। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट जलमग्न। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान बदला गया। और रामपुर जिले में ईंट भट्टे के गड्ढे में नहाने गए 5 बच्चों की डूबने से मृत्यु। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।